लोकसभा चुनाव सिर पर है। तमाम पार्टियां जीत के लिए तैयारियों में लगी हुई हैं। जगह जगह रैलियां हो रही हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन्स चल रहे हैं, अखबार में एड्स पर एड्स छप रहे हैं। जहां देखो वहां बस चुनाव की ही बातें हो रही हैं। लेकिन चुनाव के ही कुछ ऐसे मजेदार किस्से हैं जिन पर कई लोगों का ध्यान नहीं जाता। वोट न देने की अपील करना, हर चुनाव में नाम बदल देना, जमानत राशि में बड़ी रकम खो देना और कई ऐसे पैतरे अपनाना कि उनको जीत ही नसीब ना हो। ये सब करने वाले किसी बड़े राजनीतिक दल के नेता नहीं, बल्कि चुनाव में खासी भूमिका निभाने वाले कुछ निर्दलीय उम्मीदवार हैं। आज कुछ ऐसे ही किस्से आपको इस वीडियो में बताते हैं। हाय, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं आर भारत। एक ऐसा चुनावी राजा जो खुद को वोट न देने की करता था अपील। तमिलनाडु के पद्मराजन गर्व से खुद को चुनावी राजा कहते थे। के पद्मराजन चुनाव मैदान में एकमात्र उम्मीदवार थे जो लोगों से उन्हें वोट न देने की अपील करते थे। 65 वर्षीय पद्मराजन ऐसा इसलिए करते थे ताकि उनका सबसे असफल उम्मीदवार होने का तगमा बरकरार रहे। पद्मराजन भले ही इसे उपलब्धि बताएं, लेकिन उनकी हार लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुकी है। इसके अलावा वो सबसे अधिक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। के पद्मराजन का दावा है कि धूमधाम के साथ पर्चा भरने के खर्च के अलावा उनकी जमानत राशि में अब तक 80 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। पद्मराजन टायर मरम्मत की दुकान के मालिक हैं। पद्मराजन अपने 239वीं बार चुनाव रण में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए केरल के त्रिशूर और तमिलनाडु के धर्मपुरी से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। पद्मराजन बताते हैं कि उन्होंने 1988 में तमिलनाडु में अपनी गृह नगरी मिट्टार से चुनाव लड़ना शुरू किया था और अब तक 248 चुनाव वो लड़ चुके हैं। पद्मराजन एक मात्र ऐसे उम्मीदवार है जो पूर्व प्रधानमंत्रियों यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। और तो और वो जयललिता, एम करुणानिधि, वाईएसआर रेड्डी और ए.के. एंटनी जैसे पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ भी नामांकन दाखिल कर चुके हैं और चुनाव लड़ चुके हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे उम्मीदवार की जो हर चुनाव में अलग अलग नाम रख लेता था। इस व्यक्ति का नाम है प्रकाश कोडेकर। ये पुणे से ताल्लुक रखते हैं। पुणे के विजय प्रकाश कोडेकर भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हैं। विजय राज्य बिजली बोर्ड के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। उन्होंने चुनाव लड़ने के पीछे एक अलग ही एजेंडा बनाया हुआ है। विजय प्रकाश शून्य बजट में चुनाव प्रचार की वकालत करते हैं। वो लातूर से लोकसभा चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। 78 वर्षीय कोडेकर सफेद धोती पहनकर प्रचार करने निकल जाते हैं। अब तक वो 24 चुनाव लड़ चुके हैं और उन्होंने हर चुनाव में अलग अलग नाम का इस्तेमाल किया है। कोडेकर ने कुछ चुनाव विजय नाम से, तो कुछ राष्ट्रपति के नाम से, तो कुछ जोनोशो के नाम से चुनाव लड़ा है। वो खुद को ओशो का शिष्य बताते हैं। विजय प्रकाश नाम बदलने की औपचारिकताएं पूरी करते हैं और फिर नए नाम से चुनाव लड़ने लगते हैं। अब बात करते हैं वाराणसी के एक ऐसे उम्मीदवार की जो हर साल अपनी आधे से ज्यादा जमानत राशि खो देता है। पहले 2014 फिर 2019 में वाराणसी सीट से नरेंद्र मोदी ने चुनाव लड़ा और दोनों बार प्रधानमंत्री बने। इस सीट से नरेंद्र नाथ दुबे अडिग भी चुनावी किस्मत आजमाया करते थे। उन्हें काशी का धरती पकड़ कहा जाता था। नरेंद्र नाथ दुबे 1984 से हर चुनाव एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़े हैं और हर बार वो अपनी जमानत खो चुके हैं। 2022 में उनका निधन हो गया था। अब बात करते हैं उस उम्मीदवार की जो सिर्फ अपनी फैमिली विरासत को बचाने के लिए चुनाव लड़ता है। पहले पिता और अब बेटा दशकों से निर्दलीय चुनाव लड़ा है। मध्य प्रदेश के इंदौर के परमानंद तोलानी अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए 3 दशकों से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े हैं। परमानंद ने एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को बताया कि मेरे पिता का 1988 में निधन हो गया था और मैं उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने अब तक 8 लोकसभा चुनाव और 8 विधानसभा चुनाव सहित 18 चुनाव लड़े हैं। मैं आगामी लोकसभा चुनाव में भी लड़ूंगा। 65 वर्षीय तोलानी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। तोलानी बताते हैं कि मेरे पिता की इच्छा थी कि हमें इस काम को तब तक नहीं रोकना है जब तक कि परिवार से कोई निर्वाचित ना हो जाए। अगर मैं अपने जीवन काल में ऐसा करने में सक्षम नहीं हुआ तो मेरी दोनों बेटियां ये कमाल कर दिखाएंगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और बाकी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए आर भारत।